आजकल कथावाचक मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज़्यादा मेहरबान हैं और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं, जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है। मेरठ में राम कथा के दौरान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने महिलाओं और शिक्षा को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति होती है। हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां महिलाओं को देवी कहा जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी या बीबी कहा जाता है। इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति हुई ऐसा कहीं और नहीं देखा जाता। एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर वृद्ध होने पर 3 बार तलाक देकर छोड़ देना, यूज एंड थ्रो जैसी बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं है और यहाँ माँ को पिता से बड़ा दर्जा दिया जाता है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी रामभद्राचार्य का बयान सुर्खियों में आया हो। 2 दिन पहले ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसा बताते हुए हिंदुओं से मुखर होने की अपील की थी। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा था कि आज हिंदुओं पर बहुत संकट है। अपने ही देश में हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं मिल पा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा लगता है मानो कि ये मिनी पाकिस्तान है, अब हमें मुखर होना होगा। हम ऐसे नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं उनके इस बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने वाले हैं और हिंदुओं को गुमराह करने का काम करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने साफ कहा है कि आजकल कथावाचक मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज़्यादा मेहरबान हैं और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं, जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है। इस्लाम ने महिलाओं को बड़ा मकाम और एक हैसियत दी और यहाँ तक कहा कि माँ के पैरों तले जन्नत है और घर की जीनत करार दिया, घर का मुखिया तस्लीम किया। इस्लाम मज़हब ऐसा मज़हब है जिसने महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों सबको सम्मान, इज़्ज़त, एहतराम, मकाम और हैसियत दी है। इससे जो लोग इनकार करते हैं उनको चाहिए कि वो इस्लामी किताब को पढ़ें, कुरान पढ़ें। वहीं रिजवी ने तंज कसते हुए आगे ये भी कहा है कि कुछ दिन पहले साध्वी रितंभरा, प्रज्ञा ठाकुर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 3-3 बच्चे पैदा करने की अपील की थी। तो ये सवाल उठता है कि क्या किसी मुसलमान ने बच्चे पैदा करने से मना किया? जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनका दर्द पूछिए। वहीं अब इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। सपा नेता एसटी हसन और शिवपाल यादव से लेकर बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान देकर मुद्दे को हवा दे दी है। सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ समाज में भय, असुरक्षा और विभाजन फैलाने के लिए दिए जाते हैं ताकि कुछ लोगों की राजनीतिक दुकानें चलती रहें। डॉक्टर हसन ने आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी का फायदा एक खास राजनीतिक पार्टी को पहुंचता है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का अपमान है। वहीं शिवपाल यादव ने भी जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों पर तरस आता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बेगूसराय में स्वामी रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन करते हुए हिंदुओं से अपनी संस्कृति और शास्त्रों के साथ जागने का आह्वान करते हुए कहा है कि स्वामी रामभद्राचार्य ने पुनौरा धाम को सीता माता की जन्मस्थली के रूप में स्वीकार किया है, जिसे दुनिया ने भी माना है। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज हिंदू धर्म के बड़े धर्मगुरु हैं। अगर वो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। बहरहाल धार्मिक विवाद में सियासत का तड़का लगने से अब ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब ये शांत होता है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।